कुछ समय पहले राहुल गांधी अपनी जो मोहब्बत की दुकान है उसको सचल रूप से लेकर पूरे देश में घूम रहे थे और नाम भी रखा था अपनी यात्रा का भारत जोड़ो यात्रा। अभी कुछ दिन पहले मुंबई में विपक्षी इंडिया की बैठक हुई, उसमें जो थीम निर्धारित की गई उसमें कहा गया कि जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। अब किस तरह जुड़ेगा इंडिया उस पर विचार करने की आवश्यकता है, और अगर इंडिया जीत गई विपक्ष की तो क्या स्थिति होगी, ये दोनों बातें आज के परिस्थिति में उनका आकलन भी किया जा सकता है और उनको समझा भी जा सकता है। क्या ये जुड़ेगा इंडिया इस तरह जुड़ेगा जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जिस प्रकार से बयान देते हैं, या स्टालिन जो मुख्यमंत्री है तमिलनाडु का उसका बेटा जिस तरह के बयान दे रहा है, क्या वो भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं? हिंदू धर्म पे इतने बड़े बड़े प्रहार हो रहे हैं और कोई ऐसा नहीं कि कोई साधारण व्यक्ति ये प्रहार कर रहा है। जिम्मेदारी के पद पर ये लोग हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य, वो हिंदुओं को धोखा बताते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, धोखा है। कुछ दिन पहले उन्होंने रामचरितमानस पे लेकर प्रहार किया था और ये कहा था कि सरकार हमारी बनी तो रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये क्या जोड़ने वाले बयान हैं? और ये जो क्षेत्रीय दल है उनके स्वरूप को समझ लेना भी जरूरी है। इसमें अगर राष्ट्रीय महासचिव क्षेत्रीय दल का कोई बयान देता है और पार्टी का सुप्रीमो उसका विरोध नहीं करता है तो मान लेना चाहिए कि ये पूरी उस पार्टी का जो क्षेत्रीय पार्टी है उसका बयान है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब रामचरितमानस पे टिप्पणी करते हैं तो उनका जो विरोध करने वाला हिंदू समाज जो आहत होता है, लेकिन पार्टी के जो सुप्रीमो है उस पे कोई उनका विरोध की छोड़िए, उनको बल्कि ये पुरस्कार देकर राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाता है। जो स्टालिन का बेटा है वो तो स्टालिन के मंत्रिमंडल में शामिल है, संवैधानिक पद पर है। जरा उसकी भाषा बोली देखिए, शैली देखिए, हिंदुओं की तुलना किससे कर रहा है। और सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं तमिलनाडु में, सनातन धर्म के उन्मूलन के सम्मेलन हो रहे हैं, उसमें वो हिंदुओं को उन्मूलन की बात करता है। क्या ये भारत को जोड़ने का काम है? दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा जो धर्म है वो हिंदू धर्म है, और जधार्यति इति धर्मा पे अगर विश्लेषण करें तो दुनिया में एकमात्र धर्म हिंदू धर्म है, बाकी मजहब है, रिलीजन है, उपासना पद्धति। और हिंदू धर्म ने कभी भेदभाव नहीं किया। तो और इस समय की देख लीजिए, पश्चिम बंगाल की सरकार, बिहार की सरकार, केरल की सरकार, राजस्थान की सरकार जिस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति पर चल रही हैं, क्या इससे भारत जुड़ेगा? नीतीश कुमार का उदाहरण तो बहुत दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी की जब वो साथ थे तो सुशासन बाबू थे, तब बिहार में हर पर्व सद्भाव और भाईचारे से मनाए जाते थे, कहीं पथराव नहीं होता था, हिंसा नहीं होती थी। अब देखिए नीतीश कुमार जब से आरजेडी के शरण में गई हैं कैसे हो गए। अब वही सुशासन बाबू नहीं कुशासन बाबू हो गए हैं। हिंदुओं के त्योहारों पर उन्होंने छुट्टियां रद्द की हैं, किसी और धर्म के लिए भी ऐसा करने का उन्हें साहस नहीं है। यही मैं कहता हूं कि जो स्वामी प्रसाद ने बयान दिया या स्टालिन के बेटे ने बयान दिया, अगर इसी तरह का बयान किसी अन्य धर्म के बारे में दिया होता तो क्या इनका हाल होता। तो इस तरह मान लेना चाहिए कि अगर सहिष्णुता जो है वो हिंदुओं से सीखनी चाहिए और इसी भाव से भारत जुड़ सकता है। अब दूसरा मुद्दे पे विचार करिए। अगर जो इन्होंने कहा भारत जुड़ेगा ये हाल है, राहुल गांधी कश्मीर में अपनी भारत जोड़ो यात्रा ले गए थे, जिस हिस्से में गए वो, या अभी लद्दाख के जिस हिस्से में गए वो तभी संभव हुआ जब नरेंद्र मोदी सरकार ने वहाँ पे अनुच्छेद 370 हटा के एक संवैधानिक सुधार किया, तब राहुल गांधी की यात्रा संभव हो सकी। अब इंडिया जीतेगा पर विचार करिए। अगर इंडिया जीत गया तो क्या होगा? तो फिर 370 के हिमायती जो हैं वो विपक्ष के इंडिया में है, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती 370 की बहाली के लिए बेकरार हैं। फिर वही अलगाववाद,
फिर उसी तरह का शासन जैसा बंगाल में हो रहा है। हिंदुओं के जो धार्मिक जुलूस है उस पर पथराव होता है। तो इंडिया जीते कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसका है, ये सब देश ने सुना था। क्या फिर वही होगा, फिर वही भेदभाव की राजनीति होगी? तो नरेंद्र मोदी ने जो 9 साल में सबका साथ सबका विकास का जो कार्य किया है, फिर उस पर ग्रहण लग जाएगा अगर इनका इंडिया जीतेगा। तो इसलिए पूरे देश के सामने ये अच्छा हुआ, सच्चाई सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य हो, स्टालिन का बेटा हो, इनके बयानों से इंडिया की सच्चाई सामने आ रही है। पूरे देश को इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि ये किस प्रकार की राजनीति हो रही है। सीधे सीधे हिंदुओं के लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, धोखा है, उन्मूलन करना पड़ेगा। ये कोई विचार है? लगता नहीं कि जो विदेशी आक्रांता करना चाहते थे उसको अब स्वतंत्र भारत में कहा जा रहा है। संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। ये लोग संविधान के प्रति शपथ लेते हैं, जिम्मेदारी के लोग हैं, और इस तरह के बयान को निश्चित रूप से हिंदू जनमानस को एक प्रकार से चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। देश में जो शांति चाहते हैं उनको भी चिंतन मनन करना होगा और उस हिसाब से 2024 में निर्णय करना पड़ेगा।